बाबा खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलियुग का अवतार माना जाता है। उनकी कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और उनकी कहानी न केवल भक्तिभाव से ओतप्रोत है, बल्कि यह सच्ची श्रद्धा और आत्मसमर्पण का अनुपम उदाहरण है। यदि आप भी बाबा खाटू श्याम जी के परम भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर बाबा के चरणों में हाजिरी लगाएं। खाटू श्याम जी की उत्पत्ति की कथा। महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म पितामह के पौत्र और पांडवों के भाई वीर घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक महान योद्धा माने जाते थे। बर्बरीक को उनकी अपार शक्ति और अतुलनीय वीरता के लिए जाना जाता था। वे मां भगवती के परम भक्त थे और उन्होंने कठोर तपस्या करके उनसे 3 अद्भुत बाण तीर प्राप्त किए। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि वे अकेले ही पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तो बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे उस पक्ष का समर्थन करेंगे जो कमजोर होगा। उनके इस वचन ने भगवान श्री कृष्ण को चिंता में डाल दिया। श्री कृष्ण और बर्बरीक का संवाद। महाभारत के युद्ध से पहले, जब बर्बरीक युद्ध में जाने के लिए तैयार हुए, तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में उनके सामने आए। उन्होंने बर्बरीक से उनके युद्ध कौशल और उनकी योजनाओं के बारे में पूछा। बर्बरीक ने विनम्रता से बताया कि उनके पास केवल 3 बाण हैं, लेकिन ये बाण इतने शक्तिशाली हैं कि वे पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ के पत्तों पर निशाना लगाने को कहा। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा और वह बाण सभी पत्तों को भेदते हुए वापस लौट आया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बाण ने उनके पैर को छूकर उस पत्ते तक पहुंच गया। ये देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक अजेय योद्धा हैं। बर्बरीक का बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे किस पक्ष का समर्थन करेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि युद्ध के दौरान पांडवों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी और कौरव कमजोर हो जाएंगे। ऐसे में युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया, क्योंकि इतना शक्तिशाली योद्धा युद्ध में शामिल होकर समस्त नियमों को असंतुलित कर सकता था। बर्बरीक ने सहर्ष अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। ये बलिदान धर्म और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। बर्बरीक का वरदान। अपना सिर देने से पहले बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे पूरे महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देख सकें। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उनका सिर युद्ध के दौरान एक ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा, जहां से वे पूरे युद्ध का निरीक्षण कर सकेंगे। खाटू श्याम के रूप में मान्यता। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया और कहा कि कलियुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। जो भी भक्त सच्चे दिल से उनकी पूजा करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। बर्बरीक का सिर कालांतर में खाटू राजस्थान में पुनः प्रकट हुआ। जब इसे वहां स्थापित किया गया तो अद्भुत चमत्कार होने लगे। इस स्थान को खाटू श्याम जी का धाम कहा जाने लगा और यह स्थल भक्तों के लिए श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन गया। खाटू श्याम जी का संदेश। बाबा खाटू श्याम जी की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण में असंभव भी संभव हो सकता है। उनके बलिदान ने ये दिखाया कि व्यक्तिगत शक्ति और अहंकार से अधिक महत्वपूर्ण धर्म और न्याय है। खाटू श्याम जी का पूजा स्थल। आज खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। ये स्थान हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाबा श्याम के दर्शन के लिए फाल्गुन मास में विशेष मेला लगता है। यहाँ भक्तजन उनकी पूजा अर्चना कर अपने कष्टों का निवारण पाते हैं। खाटू श्याम जी की आराधना और भक्ति। श्याम जी की आराधना के लिए भी मंत्र का जाप किया जाता है। आने का सहारा बाबा श्याम हमारा। उनकी पूजा में तेल, घी और प्रसाद का विशेष महत्व है। बाबा श्याम को चूरने का प्रसाद अत्यंत प्रिय है। चमत्कारों से भरा बाबा का धाम। आदि श्याम जी के मंदिर में कई चमत्कारी घटनाएं होती हैं। भक्तों का कहना है कि उनकी सच्ची श्रद्धा और मनोकामना लेकर आने वाले भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते। बाबा की कृपा से असंभव कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं।
निष्कर्ष, बाबा खाटू श्याम जी की कथा सच्ची भक्ति, धर्म और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। उनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में धर्म और न्याय का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। खाटू श्याम